हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक वीडियो है। द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज़ कि मेरा भाई अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है एंड हमको उसके लिए एक नया गाड़ी लेना पड़ेगा बिकॉज़ इसको तो मैं नहीं दे सकता उसको, बिकॉज़ आई यूज़ इट डेली। एंड इस गाड़ी पे कुछ भी सीखते हुए प्रॉब्लम्स आए, कुछ स्क्रैचेस आए, दैट विल कॉस्ट मी अ लॉट, दैट विल पेन मी अ लॉट। सो आई थॉट ऑफ गेटिंग अ यूज्ड कार। तो यूज्ड गाड़ी लेने के लिए हमारा बजट इज़ लाइक 6 to 7 lakhs एंड इट हैज़ टू बी ऑटोमेटिक बिकॉज अभी वो जस्ट सीख रहा है, वो बहुत छोटा है। आई वॉन्ट हिम टू हैव अ कंफर्टेबल स्टार्ट। और अगर मैनुअल में भी हमको अच्छा ऑप्शन मिलता है तो वी माइट गो फॉर अ मैनुअल एज वेल। बट द बिग प्रॉब्लम विद यूज्ड कार्स इज यू डोंट नो आपको वो कैसा गाड़ी पकड़ा रहे हैं। यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड वे में, बहुत अच्छे से। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज विल बी फाइंडिंग अ गुड यूज्ड कार, बिकॉज यूज्ड कार्स में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चेक। उसका सर्विस सही है कि नहीं, उसके टायर्स, उसका इंजन कंडीशन, एवरीथिंग, उसका डेंट कितना था, कितना पेंट उसका किया हुआ है, कितने पैनल्स पे पेंटेड है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू चेक इन डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, कि उसका पेपर सब सही है कि नहीं, फर्स्ट ओनर है, सेकेंड ओनर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर्ड है कि नहीं, उस गाड़ी का एनओसी किया हुआ है कि नहीं। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू चेक। सो द थिंग हियर इज़, आपको अच्छा साफ दिखने वाला गाड़ी बहुत लोग दे देंगे, बट ट्रस्टेबल, रिलायबल, उस पैसे का वर्थ गाड़ी कौन दे रहा है, उसके पास आपको जाना होगा। तो मैंने इस रिगार्ड में कुछ जगहों पे ऑलरेडी गाड़ियाँ देखी जाके, लाइक मेरे लोकल यहाँ के जो डीलरशिप्स होते हैं उधर, स्पिनी, फर्स्ट चॉइस, ट्रू वैल्यू, इन सब पे, लोकल डीलरशिप्स पे आई कांट ट्रस्ट ब्लाइंडली, बिकॉज उनका वैसा रहता है कि उन्होंने अगर गाड़ी दे दिया और आपने ले लिया, उसके बाद आपके गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आएगा दैट इज़ योर थिंग टू डील विथ। उनका कोई उसमें गारंटी नहीं है। विथ द रेस्ट मेरे को फर्स्ट चॉइस और ट्रू वैल्यू पे ऑप्शंस बहुत फील हुआ कि कम है, तो आई वॉज लाइक और अच्छे ऑप्शंस होते तो अच्छा रहता। विथ स्पिनी थिंग्स वर गुड, लेकिन उनके उधर एक चीज़ जो मेरे को कमी लगा कि उनके उधर गारंटी 7 दिन का है, कि आपने गाड़ी लिया एंड 7 days में इफ़ यू फाइंड समथिंग वी विल फिक्स इट फॉर यू। लाइक इफ़ यू डोंट फाइंड एनीथिंग इन 7 days देन वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये सब देखते हुए मेरे को पता चला कि Cars24 गिव्स अ बेटर वारंटी ऑन दिस थिंग, कि अगर आप गाड़ी ले लो तो 30 days तक दे आर देयर टू हेल्प यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आपके गाड़ी में कोई इश्यूज़ आते हैं, देर आर 30 days। तो इट इज़ बेटर इन माई ओपिनियन दैन बाकी जो भी कर रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो टू Cars24। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू कार्स, मेनली द i20 N-Line, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। तो गाइज़ ये वीडियो मैं इस रीज़न से बना रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से भी कोई मेरे जैसा एक यूज्ड गाड़ी लेना चाह रहा है तो आप लोगों के पास एक गाइडलाइन रहे कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चेक करना चाहिए, एंड हाउ यू शुड अप्रोच फॉर बाइंग एन यूज्ड कार। तो सिंस मैं ऑलरेडी बाकी जगह जा चुका हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू Cars24 नाउ। आप लोगों को ये वाला जर्नी दिखाता हूँ। तो गाइज़ राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू Cars24 का जो हब है हमारे इधर इन न्यू टाउन। उधर जाके आई विल टेस्ट द i20 N-Line। और मेरे को एक स्लाविया 1 लीटर में भी इंटरेस्ट है, आप लोग जानते होंगे क्यों। तो अभी मैं जाके उन दोनों का टेस्ट ड्राइव लूँगा, और बाकी मैं उधर जाके देखता हूँ, अगर उधर मेरे को और कोई गाड़ी और अच्छा लगता है आई विल टेस्ट दैट, एंड उस हिसाब से आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो गाइज अभी मैं फाइनली पहुंच गया इधर, एंड कौन सा गाड़ी है क्या है दैट आई हैव टोल्ड इनको, इज जस्ट चेकिंग। ये आपने जो गाड़ी देखी है ये 2023 की गाड़ी है। पेट्रोल में आएगा, ऑटोमेटिक सेगमेंट में है और एकदम लेस में चला हुआ है। 4000 किलोमीटर चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको मिलेगी, वो भी 7,16,000 में। आप कास्ट ऑन में जो भी गाड़ी देखोगे यहाँ पर जो मेंटेन किया हुआ गाड़ी रहता है वो आपको नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी मिलेगी, नॉन किलोमीटर टेम्पर्ड मिलेगी, और 300 चेक पॉइंट चेक करके गाड़ी जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सारा गाड़ी आपको इधर पे मिलेगी, जिसमें आपको आफ्टर गाड़ी अगर आप डील ओके करते हो या आपका डील कंप्लीट होता है उसके बाद भी आपको आफ्टर सेल सपोर्ट सारा कुछ मिलेगा। आपको 30 डेज रिटर्न गारंटी मिलता है जो कहीं पर नहीं रहेगा यूज्ड कार मार्केट में ऑल ओवर इंडिया। तो आपको 1000 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, 30 डेज का रिटर्न गारंटी मिलेगी। उसके साथ जो मिलता है आपको 30 डेज का रिपेयर और गारंटी। अगर आप रिटर्न करते नहीं हो, अगर आपको गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल कोई मैकेनिकल कुछ भी आया आफ्टर डिलीवरी, तो आप Cars24 वेलकम कवर के साथ वो गाड़ी का काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों का वर्कशॉप से करा सकते हो। किसी भी गाड़ी का अगर आपको सर्विस रिकॉर्ड देखना है वो आपको मेरे पास मिल जाएगी। आप
अपना हिसाब से PDI मैकेनिक को भी लाके चेक करा सकते हो गाड़ी में। अभी चलिए आप फिजिकली एक बार गाड़ी चेक कर लो, गाड़ी चेक करके हम लोग डिसाइड करते हैं आप गाड़ी कब तक फाइनल। तो गाइज अभी फाइनली गाड़ी लेके हम लोग ऊपर पहुंच गए। अभी इसका टेस्ट ड्राइव लूँगा एंड कैसा फीडबैक रहता है आपको आई विल टेल। तो गाइज अभी मैं i20 N-Line में आ गया एंड अभी इसको चला के देखेंगे। इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड कैसा कंडीशन है चलाने में देखेंगे अभी। तो अभी इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं कैसा भागता है ये गाड़ी, थोड़ा भगा के। इसका हैंडलिंग, राइड, सस्पेंशन का क्या कंडीशन रहेगा अभी चला के समझ आ रहा है मेरे को। इनिशियल तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, बहुत तेज़ पिक कर रहा है एंड ब्रेक्स अभी टेस्ट करूँगा कैसा है। बाकी सस्पेंशन भी मेरे को सही लग रहा है, ऐसा कोई साउंड नहीं है। ये रोड थोड़ा अनइवन है बट फिर भी गाड़ी बढ़िया चल रहा है। लाइट्स एंड हॉर्न वगैरह भी सब अच्छा है। गाड़ी में सच मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। एक इसका ये स्क्रीन चेंज किया हुआ है। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड, इसमें भी ब्रेक में ज़्यादा काम नहीं करवाना पड़ेगा। एंड सिंस ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो चलाना भी ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाई के लिए लूँगा तो ऑटोमेटिक वुड बी मच बेटर। अभी वापस स्टॉक यार्ड में आ गए। नाउ वील टेस्ट द स्लाविया, फिर इन दोनों में से फाइनल करना है। गाइस i20 टेस्ट कर लिया, अभी एक स्लाविया टेस्ट करके फिर आपको फाइनल बताते हैं कि मेरे को कौन सा अच्छा लगता है और क्या मैं फाइनलाइज करूँगा। अभी ये स्लाविया टेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में भी सारा डिटेल्स लूँगा अच्छे से, फिर चला के टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो गाइज़ अभी स्लाविया को मेन रास्ते पे टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और गाड़ी इज़ स्मूथ, अच्छा ही है। मैं ऑब्वियसली स्लाविया पहले भी चला चुका हूँ, सिमिलर ही फील है। इंटीरियर भी अच्छा है, मैनुअल है, तो अगर मैं अपने भाई को मैनुअल लेके देता हूँ तो वो शायद और अच्छे से गाड़ी सीख पाएगा डीपली कि गाड़ी की इंट्रिकेसीज क्या होती है। ऑटोमेटिक में ऑब्वियसली सब कुछ अपने आप होता है, तो मैनुअल के भी अपने फ़ायदे हैं अगर वो सीख रहा है अभी के लिए। एंड आई लव दिस कार, और इसमें बहुत कुछ करवा सकते हैं आप लोग जैसे जानते हो। तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस कार बिकॉज आई लाइक दिस मोर। इसमें स्पेस भी ज़्यादा है दैन द i20। बाकी तो अभी भैया हमें बताएंगे कि इस गाड़ी में सर्विसिंग सब सही से किया हुआ है कि नहीं, और जो भी चेक पॉइंट्स है उसमें कुछ कमी है अगर। तो गाइस फाइनली दोनों गाड़ी चला के मेरे को ऑब्वियसली स्लाविया ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इसमें ज़्यादा स्पेस है। ये मैनुअल है तो मैंने फाइनली सोचा कि मेरे भाई को मैनुअल सिखाने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म अच्छा है, वो कोई भी गाड़ी में ही कैन पिक। फिर बाकी इट इज़ स्कोडा का इंजन, सेम इंजन आई ड्राइव, तो आई एम मोर यूज टू दिस काइंड ऑफ कार। इसमें ज़्यादा जगह है, दिस इज़ जस्ट एक ज़्यादा अच्छा पैकेज। अंदर सारा चीज़ मैंने चेक कर लिया, एवरीथिंग इज़ फाइन। इन लोगों ने साफ़ सफाई अच्छे से किया हुआ है गाड़ी का, इंटीरियर भी परफेक्ट है गाड़ी का, सब कुछ सही है। तो बाकी बस अभी उनसे पूछना है कि इसका जो सर्विस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और डेंट और स्क्रैचेस का जो भी है वो सब ठीक है आपके इधर? हाँ, जो भी रिपोर्ट आपका है हम लोगों का साइट पे दिया हुआ है, इसे इंस्पेक्शन पार्ट में दिया हुआ रहता है, डिटेलिंग गाड़ी का सारा कहाँ पर स्क्रैच वगैरह है आप वहाँ पर देख सकते हो, और सर्विस रिपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जो भी वहाँ रहेगा वो एकदम सही है, एक्यूरेट है। अच्छा, तो जस्ट इन केस ये गाड़ी मेरे को चाहिए हो नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो उसका क्या आप लोगों के पास देखिए प्रोसेस रहेगा? फर्स्ट स्टेप है आपको ऐप में जाके टोकन प्रोसेस करना है। गाड़ी आपके नाम पे होल्ड हो जाने के बाद आप कैश में लोगे ना फाइनेंस पे लोगे, वो एक बार आप डिसाइड कर लेना चाहिए। और बाकी इस गाड़ी में जो आप ने कहा था कि मैं अगर लेके जाऊं एंड देन बाद में कोई ब्रेक्स में इशू है या रिटर्न पॉलिसी और आपका वेलकम कवर सब गाड़ी में है। आप इस गाड़ी देखो या आप कोई भी और नहीं, मान लो कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को वापस करना नहीं है, तो आपका वेलकम कवर ऑफर, वेलकम कवर जो है वो तो आपके लिए दोनों ही रहता है, तो दोनों ही इंटैक्ट रहता है। इधर आप रिटर्न नहीं करके अगर कुछ काम कराना है तो वो आप कर सकते हो। उसमें आपको कास्टमेबल पॉलिसी में ही दिया गया है कि फर्स्ट 1 मंथ 1500 किलोमीटर तक आपको ये ऑफ़र मिलेगा।
ये आप लोगों का काफ़ी अच्छा चीज़ है कि गाड़ी लेके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तभी भी लेके आ सकते हैं। तीन मिलता है ये आफ्टर सेल सर्विस हम लोगों का थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड पे है। और कहीं नहीं मिलता ये ऑप्शन। Cars24 इज़ गुड इन दिस। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। बताइए मेरे को जी सर, ठीक है, थैंक यू। तो आई लाइक द स्लाविया मोर। एन लाइन में जो दो प्रॉब्लम था वो था कि एक उसके इंजन से एक बहुत ही वियर्ड सा नॉइज़ आ रहा था, विच आई डोंट नो वाज व्हाट, प्रॉबेबली उसका इनटेक में कुछ प्रॉब्लम था। एंड सेकेंड इशू वाज उसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो चेंज किया हुआ था, दैट वाज आफ्टर मार्केट, समथिंग हैपेंड विद द एक्चुअल स्क्रीन, तो इन लोगों ने चेंज कर दिया था। तो आई डिड नॉट लाइक दैट कार। बट द स्लाविया, सिंस इट्स अ स्लाविया एंड आप लोग जानते हो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ स्लाविया के लिए, तो मेरे को वो गाड़ी बहुत ही पसंद भी आया चला के, इट इज़ रियली गुड। और बाकी उसका इंफोटेनमेंट वगैरह एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। उसका ब्रेक्स भी अच्छा था, इवन दो 30,000 चल रखा था, मे बी अभी रिसेंटली चेंज किया होगा। उसका मैंने दोनों गाड़ी का स्क्रैचेस एंड डेंट्स वेंट्स चेक किया, जो भी उनका स्क्रैच रिपोर्ट और ये सब में था वही एग्जैक्टली सेम था, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं। तो गाइज मेनली मैं Cars24 से लेने के लिए इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज इनके जो कुछ पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे 30 डे रिपेयर अश्योरेंस वाला जो पॉलिसी है इनका, कि मैंने गाड़ी ले लिया और अगर 30 दिन के अंदर मेरे को कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसा फेलियर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उनके वर्कशॉप में लेके जाऊँगा एंड दे फिक्स इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड इज़ जो उनका 30 डे रिटर्न पॉलिसी है। अब रिटर्न पॉलिसी गाड़ियों में कितना, कहाँ आप सुन पाते हो कि आप गाड़ी ले जाओ एंड वो आप वापस दे सकते हो। दे ऑफर इट। 30 डे रिटर्न पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप उनसे गाड़ी लेके जाते हो एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यू फील कि दिस कार इज़ नॉट सूटेबल फॉर माई नीड्स, तो आप वो गाड़ी उनको वापस कर सकते हो इन 30 डेज। वो उनका कुछ चार्जेस काटते हैं बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि आप वापस कर सकते हो गाड़ी एंड आप फिर कुछ और ले सकते हो या कम्प्लीटली आपका जो चॉइस है वो कर सकते हो। इन लोगों का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन एकदम हैसल फ्री कर देंगे। आरसी ट्रांसफ़र, नेम ट्रांसफ़र, एवरीथिंग वो करके ही हमको देंगे गाड़ी, सब कंप्लीट करके। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट Cars24 इज़ उनका लाइफ टाइम वारंटी वाला जो पॉलिसी है। इसमें क्या होता है कि व्हीकल का जो रिमेनिंग लाइफ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हीकल का लाइफ 15 ईयर्स तक है एंड अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, सो फॉर द रिमेनिंग 13 ईयर्स योर व्हीकल विल बी कवर्ड अंडर Cars24 का वारंटी वाला जो पॉलिसी है। इसमें जो भी मेजर पार्ट्स है लाइक इंजन, गियर बॉक्स, जो भी मेजर पार्ट्स है वो कवर्ड रहेंगे, एक्सेप्ट जो भी वेरिएबल पार्ट्स होते हैं वो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। यूज्ड कार में हमेशा आपके माइंड में रहता है कि गाड़ी बाद में ख़राब हो गया, कैसा है, क्या कंडीशन है, हर चीज़ हम नहीं चेक कर सकते। तो ऐसा कोई वारंटी रहने से क्या है, कल को कोई प्रॉब्लम आता है मेरे इंजन में, मेरे गियर बॉक्स में, तो वो मेरे पास कवर्ड है। एंड बाय द वे Cars24 का प्राइसिंग इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली वेरी गुड बिकॉज जो पॉलिसीज़ ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, प्राइसिंग अच्छा है, बिकॉज वो लोग अपना प्राइस पे नेगोशिएट करने को तैयार है। दे डू इट। मैंने जैसे स्लाविया के लिए किया तो वो मान रहे थे, थोड़ा और कम किया उन्होंने प्राइस, तो इट इज़ अ गुड थिंग इधर। एंड बाकी मैं अपने फैमिली से बात करके, भाई से उसका चॉइस पूछ के कि उसको i20 या स्लाविया लेना है, कौन सा उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, आई वुड रिकमेंड द स्लाविया, तो वो करके वी विल फाइनलाइज इट सून। सो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इफ़ यू वांट मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। Like this video, subscribe to my channel, and see you in the next one. Bye bye.